कि ये तो पता है हमें कि सब कुछ फ्री में देने पर कौन आमादा है। दिल्ली में वो सफल, पंजाब में भी सफल। अब तीसरा टारगेट गुजरात, जहां उनका धनिया उगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जो सर्वे आ रहे हैं कुछ कुछ तो दिखा रहे हैं 14-15 सीट, कुछ कह रहे हैं नहीं 20-22 तक भी आ सकती हैं। यानी मीडिया जो है वो बड़ा मेहरबान है। और वो एक कहावत है, वो तो मैं नहीं एज इट इज बोलना चाहता, पर मुझे लगता है कि मीडिया मेहरबान तो गधा पहलवान। तो ये हालत हो रही है। सवाल आया है विनोद शर्मा की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में भविष्य क्या है। और मेरा सवाल आपको याद होगा, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के तौर तरीकों को लेकर के दिल्ली की जनता को समझा क्यों नहीं पा रही है, कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही है कि आप ही को लूट रहा है, आप ही को फ्री में दे रहा है। तीसरा सवाल ये है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, फिर भी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की तुष्टीकरण, तृप्तिकरण क्यों कर रही है। भाई पहला सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति का भविष्य क्या है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वहां पे केजरीवाल की राजनीति का अंत होगा, जेल के अंदर। सुनिश्चित है, अकाट्य सत्य है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूं, सन 2017 से मैं ये बात बोल रहा हूं, आज परिणित होते हुए दिखाई दे रही है। आज जयपुर डायलॉग के इस मंच से मैं ये मां शारदा को साक्षी मानते हुए कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जेल में जाना सुनिश्चित है। जहां तक बात यह है कि दिल्ली के चुनाव के परिणाम, कई बार ऐसा लगता है कि इसने क्योंकि फ्री दिया इसलिए ये जीत गए, या हम अपना कम्युनिकेट नहीं कर पाए चुनाव में कुछ। लेकिन एक मिनट लेते हुए मैं तीनों चुनाव को अगर देखूं, क्योंकि मैं तीनों चुनाव का हिस्सा रहा हूं, तो जहां से चिंता शुरू की थी मैंने अपने बात की, डेमोक्रेसी को समझने का अलग चश्मा। जब अन्ना आंदोलन और जन लोकपाल आंदोलन अपने चरम पे था, पूरे देश का ऐसा कोई भी गांव या मोहल्ला नहीं था जहां पे लोग सड़कों पे उतरे ना हो मोमबत्तियां हाथ में लेकर, और व्यवस्था परिवर्तन की बातें हो रही थी, वैकल्पिक राजनीति की बातें हो रही थी। तब उस अन्ना आंदोलन के बैकग्राउंड में दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ उसमें आम आदमी पार्टी को 28 सीट आई, क्योंकि दिल्ली के मुसलमान ने भ्रष्टाचार पे, आंदोलन पे, लोकपाल पे, व्यवस्था परिवर्तन पे किसी पे वोट नहीं दिया। उनको तो बस ये था कि भाजपा से जो लड़ रहा होगा उसको वोट दे देंगे, और कांग्रेस को वोट दिया। खाली उन्होंने ही कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस की लगभग 8 सीट आई। दूसरा जो चुनाव हुआ उसमें कोई जन लोकपाल नहीं था, कोई अन्ना आंदोलन नहीं था, लेकिन मुसलमान को यह पता था कि भाजपा से तो यही लड़ रहा है, 28 सीट लेके आया है। सारा का सारा वोट कांग्रेस को 0 और आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिल गई। क्या कोई मुद्दा था? नहीं। क्या कोई एजेंडा था? नहीं। क्या किसी चीज के लिए वोट हो रहा था? नहीं। केवल चश्मा, एक वर्ग का चश्मा निश्चित था वोट क्यों करना है, और दूसरे का निश्चित नहीं था। दूसरे ने पहले जन लोकपाल के लिए दिया, दूसरे चुनाव में पानी बिजली के लिए दे दिया। यानी हमें एक समाज के बड़े हिस्से को यही नहीं मालूम था 2 ही चुनावों में 1.5 साल के अंदर किस चीज के लिए वोट कर रहे हैं, और एक को पहले से मालूम था, पहले में भी मालूम था और दूसरे में भी मालूम था कि हम किस चीज के लिए वोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोगों को मालूम नहीं है। जब हमने नेतृत्व दिया, एजेंडा दिया, संकल्प दिखाया और मालूम था कि जो बोल रहे हैं वो करेंगे, 56% वोट लोकसभा में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन उसके 6 महीने के बाद जब वो ये देखते हैं, और मैं यहां पर दिल्ली के उन लोगों की तरफ से बोल सकता हूं जिन्होंने दंगे को भी देखा है, संघर्ष को भी देखा है, जो
अंकित शर्मा से लेकर, रिंकू से लेकर, राहुल राजपूत से लेकर, अंकिता से लेकर सबके दरवाजे पे जाके उनके आंसुओं का गवाह है। तो राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं बोल रहा मैं ये दिल्ली वाले होने के नाते कह रहा हूं कि जब हमने नेतृत्व दिया, एजेंडा दिया, इच्छा शक्ति दिखाई, तो जनता ने फ्री को छोड़ के वोट दिया। लेकिन जब जनता ने देखा कि नेतृत्व निश्चित नहीं है, एजेंडा निश्चित नहीं है, तो उसने कहा जब कुछ निश्चित नहीं है तो फ्री के लिए दे दो। कपिल जी कंक्लूड करें। तो मुझे यह लगता है कि दिल्ली में आज जो स्थिति है, चाहे वो शराब के ठेकों की स्थिति हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की स्थिति हो, चाहे दंगों के उसमें सरकार का जो रिएक्शन था वो की स्थिति हो, इन सबके कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली में 2025 के अंदर केजरीवाल नाम का व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं होगा, ये सुनिश्चित है। और ये सुनिश्चित करने के लिए एक एक दरवाजे पे जाके, स्वयं जाके भी इस बात को बताना होगा, समझाना होगा, तो वो जिम्मेदारी हमारी है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, देश में राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष, भ्रष्टाचार, ईमानदार, ये सब बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन दिखावा हो राजनीति का और बैकडोर से एंट्री नक्सलवाद की हो, देशद्रोह की हो, धर्मद्रोह की हो, उसको रोकना हम सबका धर्म है, हम सबकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये इस देश को तोड़ने के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट सफल हो सकते हैं, कहां से कितना तोड़ा जा सकता है, कहां घुमाया जा सकता है, उस प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि उसकी जड़ में 2 बूंद पानी डालने का काम भी करने का पाप हमारे भी हाथों से हुआ है, इसीलिए उसमें मट्ठा डाल के मटका भर के मटका डालने का काम भी हम खुद करेंगे। और आज भी मैं गुजरात में था, पिछले 1.5 महीने से मैं गुजरात में हूँ, राजकोट में, सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, सब जगह मेरा जनसंपर्क हुआ, लोगों से बात हुई। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, मीडिया को लेकर जो अभी भाऊ साहब ने बोला, सबको लगता था मीडिया बिकाऊ है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट का है, बिकता भी होगा, डील होती होगी, जान पहचान होती होगी, लेकिन 2 कौड़ी में मीडिया बिक जाएगा, यह अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को बताया। सर्वे आए तो बिका हुआ। मीडिया का इतनी बड़ी दुर्गति, मीडिया का इस प्रकार से क्षरण, जिनको हम पत्रकार बोलते हैं, संपादक बोलते हैं, चैनल का मालिक बोलते हैं, वो 1-1 करोड़ के विज्ञापन के लिए इस प्रकार से घुटनों पे रेंगते हुए नजर आएंगे। ये मेरे को नहीं लगता कि विश्व के इतिहास में कहीं पे मीडिया का इतना गिरा हुआ चेहरा देखने को मिला होगा, जो केजरीवाल के सामने भारत के लगभग हर एक मीडिया चैनल के मालिक का देखने को मिल रहा है।